देख सकते हैं क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा, इसका दूसरा भाग। अभी कुछ देर पहले जिस तरह से हमने क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा की आपको झलकियां दिखाई थी, आप कुछ दिक्कतें होने के चलते, टेक्निकल दिक्कतें होने के चलते, नेट स्लो होने के चलते कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए हम दोबारा से आपके सामने हैं और दिखा रहे हैं कि क्षत्रिय महाकुंभ के बाद अब राजपूत समाज के लोग क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवा झंडे लगाकर ट्रैक्टरों पर, गाड़ियों पर, पूरे जो कैथल के आसपास का क्षेत्र है, गांव हैं, उनमें ये यात्रा जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। आप दिखा सकते हैं कि पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। हालांकि जो पंडाल था, पंडाल में कहीं भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से राजपूत समाज के जो मुखिया हैं, जो राजपूत समाज के बड़े लोग हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो किसी भी तरह के यहाँ पर उद्दंड करने की स्थिति में नहीं है और नहीं करेंगे, और सभी अनुशासित होकर इस कार्यक्रम को करेंगे और इस यात्रा को निकालेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से राजपूत समाज के लोग यहाँ पर ट्रैक्टरों पर सवार होकर क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा इस समय कैथल में निकलती हुई नजर आ रही है और पूरी तरह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं कि कैसे सभी ट्रैक्टरों पर सवार हैं, पगड़ी धारण किए हुए हैं, और काफ़ी भीड़ आज इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। और लगातार इस कार्यक्रम में पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे, उत्तर प्रदेश से लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे। और एक आह्वान किया गया है कि 10 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में होगा। पूरे देश के राजपूत राजस्थान में जुटेंगे और पूरी तरह से सरकार को जगाने का प्रयास उसके माध्यम से किया जाएगा। लाइव तस्वीरें इस समय आप नमस्ते भारत न्यूज़ पर देख सकते हैं कि नमस्ते भारत न्यूज़ पर ये तस्वीरें पूरी तरह से लाइव हैं। आप लगातार देखते रहें। आप सभी से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। देख सकते हैं कि क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा और लगातार गुजरते हुए ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ से गुजरता हुआ आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला इस समय पूरी तरह से यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़ पर, नमस्ते भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार शेयर करते रहें। पूरे कैथल में यात्रा जाएगी, आप देखते रहें और इसे शेयर भी करते रहें। ये लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर, और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ये बड़ा काफिला इस समय आप देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं। कई किलोमीटर का ये जाम है। कई किलोमीटर तक आप इस यात्रा को देख सकते हैं। गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, और एक संदेश इसके माध्यम से दिया जाएगा कि ये जो जिस तरह से महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ हुई है, उनकी जाति बदलने का जो मामला है, उसको लेकर आप देख सकते हैं। हमारे साथ सतीश राणा जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। वो किस रूप में इस जो यह महाकुंभ हुआ है उसको देखते हैं? देखिए, महाकुंभ क्षत्रिय समाज का एक बहुत बड़ा योगदान आज के इस प्रोग्राम के लिए है, क्योंकि आज राजपूतों ने एकता दिखाई और
सम्राट मिहिर भोज के ऊपर जो इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, इससे एकता का परिचय जिस तरह से राजपूत समाज ने दिया, मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजन और युवाओं के द्वारा, बड़ों के द्वारा जो पूरे एक मैसेज गया, इससे राजपूतों में एकता गई और अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम पूरी क्षत्रिय कौम दिन रात समाज के लिए एकजुटता के साथ खड़े हैं। अब क्या देखते हैं, किसकी साजिश इसको मानते हैं और किस लिए ये हुआ है? अब ये सरकार के द्वारा की गई साजिश है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती समाज के अंदर भाईचारा बने रहे और भाजपा के लोग चाहते हैं कि राजनीति होती रहे राजपूतों के अंदर और गुजरों के अंदर। इस तरह से ये सरकार के द्वारा की गई राजनीति है। नहीं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके महापुरुषों को छीनने का प्रयास है, उनकी जाति बदलने का प्रयास है, इस तरह के आरोप भी लगे हैं। देखिए, वो जैसे राजपूतों के ना तो इतिहास चोरी हो सकता है और ना किसी में हिम्मत है। देखिए, राजपूत अपने खून से इतिहास लिखा हुआ है ना, वो तो खून दे के इतिहास किया उन्होंने, तो उनका कोई इतिहास इतना कमजोर थोड़ा ही है, बलिदान दे करके इतिहास लिखा हुआ उनका। तो इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश है? इस यात्रा के माध्यम से यह संदेश है जी, जो राजपूतों का मतलब इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जैसे महाराणा प्रताप जी ने जो किया है, अभी आज तक इतिहास में उसका नाम होना चाहिए ना। महाराणा प्रताप के नाम से कभी कोई छुट्टी लिखी गई है देश में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसने पूरा मतलब भारतवर्ष को किसने जिंदा रखा है? आज भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष नहीं होता अगर राजपूत नहीं लड़ते तो इस चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अपनी अपनी राय यहाँ पर रखते हुए लोग, और देख सकते हैं एक लंबा काफिला, क्योंकि पिछले आधे घंटे से हम लोग इस स्वाभिमान यात्रा को देख रहे हैं और लगातार उससे आगे भी और पीछे लगातार लोगों का हजूम यहाँ पर लगा हुआ है। एक लंबा काफिला आप देख सकते हैं। नमस्ते भारत न्यूज़ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और एक संदेश दिया जाएगा और सरकार तक ये संदेश पहुँचाने का काम किया जाएगा। हेलो, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राजौंद, कलायत, बाता और पूरे हरियाणा से पूरे राजस्थान जो है और उत्तर प्रदेश, यहाँ से लोग पहुँचे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि एक यात्रा जो है वो लगातार लंबी यात्रा चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको हमने पहले भी बताया कि क्षत्रिय महाकुंभ आज कैथल में आयोजित किया गया था और एक संदेश देने का प्रयास है सरकार को कि जिस तरह से लाठीचार्ज, राजपूत युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद लगातार गांव-गांव में और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रयास किए गए। सरकार इस मामले को लेकर सामने आए और राजपूतों को समझाने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये विरोध लगातार बढ़ता गया और लगातार बढ़ने के साथ साथ आज कैथल में जिस तरह से क्षत्रिय महाकुंभ हुआ और क्षत्रिय यात्रा जो है वो लगातार चलती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। और हम सभी से गुजारिश करेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करते रहें, क्योंकि इसका एक मैसेज दिया जाएगा कि राजपूतों के स्वाभिमान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंच के माध्यम से भी इसी तरह की बातें निकलकर सामने आई। कुछ यहाँ पर राजपूत समाज के लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या संदेश यहाँ से दिया गया है? यहाँ से संदेश ये है, जो हमारे बुजुर्गों की मान सम्मान के लिए जो उसका हम जो है वो सहन नहीं करेंगे और खट्टर सरकार इसको सही से दे आओ, नहीं तो हमें कुछ भी हद तक जा सकते हैं। यही हम संदेश दे सकते हैं। जी संदेश देने का प्रयास किया गया है और ये कुछ युवा हैं उनसे भी इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथों में भगवा झंडे लेकर यहाँ पर युवा पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा कैथल शहर पूरी तरह से जाम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हजारों वाहन चाहे ट्रैक्टर हैं चाहे गाड़ियां हैं वो लगातार कैथल में इस समय चलती हुई दिखाई दे रही हैं और रेंग चलती हुई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और आप देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे यार?
आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी के प्रबंध भी यहाँ पर किए गए हैं, और लेकिन पुलिस पूरी तरह से अनुशासित इस प्रदर्शन को देखने के बाद आराम से बैठी हुई है, और पूरी तरह से शांतिपूर्ण होने की बात यहाँ पर जो राजपूत नेता हैं, जो राजपूत समाज के नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो प्रदर्शन है पूरी तरह से अनुशासन में रहेगा। किसी भी प्रकार का हुड़दंग इस दौरान नहीं किया जाएगा, ऐसा संदेश यहाँ पर दिया गया है। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, क्योंकि कुछ जो मांगे यहाँ पर निकल कर आई हैं जो मंच के माध्यम से, उन मांगों को लेकर भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वो मांगे हैं और किस तरह से वो सरकार के सामने ये मांगे रखी जा रही हैं। आपको बता दें जो मांगे हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उस पर प्रदेश व केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से रोक लगाए व इतिहास चोरी को रोकने के लिए इतिहासकारों की सक्षम कमेटी बनाई जाए, ऐसा कहा गया है। और दूसरी मांग, क्षत्रिय कल्याण आयोग का गठन किया जाए। ये बड़ी मांग जो है वो राजपूत समाज की तरफ से रखी गई है। और कैथल जिला अशोक गुज्जर को, कैथल जिला के भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुज्जर, उनको तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाने की बात भी कही गई है। अशोक गुज्जर जो है, आरोप ये है कि अशोक गुज्जर ने कहीं ना कहीं जो है इस लड़ाई को, जिस तरह से वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ उसका आरोपित भी है, जो है उनको माना है। आप देख सकते हैं कुछ उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश से आप लोग यहाँ पर आए हैं? जी, उत्तर प्रदेश से। जी, क्या आपको संदेश दिया गया था और आप क्या यहाँ पर हुआ है? बस हम तो राजपूत समाज से हैं, और जब तक ये सरकार आई राजपूत समाज को बिल्कुल श्रेणी मिल रहा, और जहाँ भी हो पराजित कराया जा रहा। कभी गुज्जर समाज को बढ़ावा दे, कभी जाट समाज को दे। हम बिल्कुल इस सरकार से हताश हो गए। आने वाले टाइम में जो है यहाँ खट्टर समाज इसे भी मुख्यमंत्री जी को हटावेंगे और नई सरकार बनावेंगे। जी, आप भी कुछ कहिए। हाँ, बिल्कुल कहेंगे। राजपूत समाज का अगर इतिहास चुराया जाएगा, सरकार कोई भी आवे वही अपने मुंह की खावेगी, और आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। राजपूत समाज बिल्कुल खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। इस सरकार ने जितना भी समाज है सब जातियों में बांट दिया। इसे जातियों में बांटने का काम न करे और अपने आप में सुधार कर ले। जितने लोग यहाँ पर आए, कितनी खुशी आपके मन में है? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती समाज की। स्वाभिमान यात्रा भी निकाली जा रही है कि हाँ, राजपूतों के सम्मान के साथ? सम्मान के साथ है, सम्मान में ही किया जाएगा। हमने अब तक, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत बलिदान किया, बहुत दान दिया, और वो सब दान देने के उसमें ही जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा। हमारे बच्चों की नौकरी खत्म होगी, हमारा सारा भविष्य खत्म कर दिया। और यह सरकार बिल्कुल राजपूत समाज एक बिरादरियों में बैठ के, हमने सारा कुछ बलिदान करने के बाद में भी हमारे से सब कुछ छीना जा रहा। तो दिल्ली में भी बात कही गई है कहीं ना कहीं, दिल्ली में भी है 10 दिसंबर को कुछ 10 दिसंबर को दिल्ली में भी है, और उसमें भी समाज पूरी ताकत के साथ में जागा। तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे और अपना रोष जाहिर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ मांगों के बारे में आपको मैं बता रहा था कि जिस तरह से 3 नंबर पर कैथल के जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुज्जर ढांड, उन पर आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और जो लाठीचार्ज राजपूत युवाओं पर किया गया था, कहीं ना कहीं उसका दोषी अशोक गुज्जर है, और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए। और चौथे नंबर पर सरकार ऐसा कानून बनाए जो क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास को जाति के नाम पर बदलने की कोशिश करेगा, उसे गैर जमानती अपराध घोषित करे। ऐसी भी मांग सरकार से की गई है। और अगली 5 नंबर पर बताया गया है कि जिन क्षेत्रीय युवाओं पर जोधा अकबर नाटक और पद्मावत फिल्म के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भजनलाल सरकार ने हरियाणा जो महाराणा प्रताप चेयर की घोषणा की थी, उसे भी
स्थापित किया जाए। इसके साथ साथ कैथल के साथ साथ हरियाणा में जहां भी सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा लगी है उस पर जातीय पहचान बनाकर गुजर शब्द को हटाया जाए, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस तरह की बात भी यहाँ पर जो घोषणा पत्र, जो यहाँ पर मांग पत्र है उसमें लिखी गई है। और नंबर 9 पर लिखा गया है कि सभी क्षत्रियों को शस्त्र रखने का, जिस तरह से सिख समाज के लोग शस्त्र लेकर चलते हैं, और उसी तर्ज पर, क्योंकि क्षत्रियों का इतिहास भी लड़ने का रहा है और लगातार युद्ध लड़ने में जिस तरह से क्षत्रिय आगे रहे हैं, उसी तर्ज पर क्षत्रियों को शस्त्र रखने का अधिकार भी मिलना चाहिए, जो 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद जिसे समाप्त कर दिया गया था। क्षत्रियों से संबंधित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक लेखन व फिल्म, नाटक, चलचित्र, सिनेमा आदि में क्षत्रिय कल्याण आयोग के द्वारा स्वीकृति होनी सुनिश्चित की जाए। इस तरह की मांगे यहाँ पर की गई है। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस तरह से क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा यहाँ पर चल रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज का जो एक कार्यक्रम है किस आयोजन के लिए किया गया है। भाई साहब, ये आज का जो कार्यक्रम ये आयोजन हुआ है, ये जो क्षत्रिय समाज है जिसने देश को अखंड बनाने के लिए अपने रियासतें दी, अपने किले दिए, अपने दुर्ग दिए, और आज दूसरे समाज के लोग ये पूछते हैं संसद में कि कुंवर ठाकुर का, किसान ठाकुर का, जमीन ठाकुर की, उस जमीन को अगर बनाने वाला कोई है, उस जमीन को सींचने वाला अगर कोई है तो वो ठाकुर था। ठाकुर का धड़ कट गया, सिर कट गया, लेकिन धड़ लड़ता रहा। किसके लिए लड़े हम, बताइए। आज वही जातियां आज हमें बरगलाने का काम करती हैं, एहसान फरामोश का काम करती हैं। और तो और कुछ लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं वो? हमारे दिल्ली नजदीक है, क्यों अपना एजेंडा पास कराना चाहते हैं। जी। और भी लोग हैं क्षत्रिय समाज के, क्या कहेंगे जिस तरह का कार्यक्रम आज कैथल में हुआ है? देखिए, हमारे समाज ने, राजपूत समाज ने आज कैथल में शांतिपूर्ण अपनी एकता का परिचय दिया है और सरकार को चेतावनी दी है कि भाई अगर इनकी मांगे नहीं मानी, जो इनकी समाज की मांगे हैं, तो इनको परिणाम बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जो उनका कोर वोटर है, जो उनको 95% वोटिंग करता है, तो उनकी जल्दी जल्दी मांगे मानकर इनको मनाना जरूरी है सरकार के लिए। आप भी बीजेपी के पदाधिकारी थे, आपने भी इस्तीफा दिया भारती जी, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। हमारी बात सुन के उन्होंने हमारे को ये आश्वासन भी दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा दिया गया है। अब तो हमारी जो गेंद है वो मुख्यमंत्री जी के पाले में है, उनकी मर्जी है कि उस गेंद को कैसे देख रहे हो। अगर क्लीन बोल्ड होना है या चौका मारना है, छक्का मारना है, अब उनकी मर्जी है। 10 मांगे रखी गई हैं राजपूत समाज के द्वारा, कितनी जायज आपको लगती है? देखिए, राजपूत समाज की मांग तो कोई है ही नहीं, ये तो अपने मान सम्मान की मांग कर रहे हैं। अब जितने देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी का एक रीति और नीति ऐसी होती थी, अगर एक पदाधिकारी भी इस्तीफा दे देता था ना, तो संगठन मंत्री जब उससे बात करने आते थे। लेकिन आज 105 पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के ने इस्तीफा दे रखा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हरियाणा का कोई अध्यक्ष, कोई संगठन मंत्री, कोई मंत्री, कोई एमएलए या कोई महामंत्री प्रदेश का, कोई इनसे बात करने का उचित नहीं समझ रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है पार्टी के लिए कि ये लोग अपने पैरों पर अपने आप को लाठी मार रहे हैं। 10 दिसंबर दिल्ली। बिल्कुल जी, अब तो ये हमारा बिगुल है जो बच चुका है, क्योंकि क्षत्रियों ने जब अपने बिगुल बजाए हैं तो विजय करके ही हटते हैं लोग। तो आज ये बिगुल हमने बजा दिया है। सरकार तक जाएगी आवाज? देखिए, सरकार तक तो पहले भी जा रही है आवाज ये, लेकिन आज हमारे बीच में देखिए आपने, कम से कम 70-80 हज़ार आदमी आज इस ग्राउंड में कैथल में इकट्ठा हो रहा था। तो समाज के वो लोग सरकार को बताने के लिए आए थे कि सरकार मान ले, अन्यथा उनको मजबूर ना करें कि सरकार विरोधी होने का। आपका नाम? जयदीप राणा, मैं प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष के पद पर था इसमें, भारतीय जनता पार्टी में। जी। तो आप समाज के लिए समाज के साथ खड़े हैं जी, जो समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। जी। आज और भी समाज के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा से पूर्व महासचिव मोहन सिंह राणा कलायत। आज की जो हमारे समाज ने आज जो स्वाभिमान यात्रा जो रखी थी, इसका जो आज हमने सम्मेलन किया है, इससे हमने सरकार को संदेश देने का काम किया है कि सरकार जो इतिहास के साथ नीति के तहत
घटियापन हो रहा है, इतिहास को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, उसके विरोध में ये सम्मेलन था। और हमारे समाज हरियाणा प्रदेश से, हमारे राजपूत समाज के लोगों ने, यूपी के साथ लगते जिलों ने, राजस्थान से, चंडीगढ़ से, पंजाब से सभी यहाँ पर पधारे हैं कई हज़ारों की संख्या में। और सब ने यही मांग रखी है, इतिहास की हम चोरी नहीं होने देंगे, अपने महापुरुषों का हम स्वाभिमान घटने नहीं देंगे। और आने वाले समय में इसके लिए हमें चाहे कई बार भी इस प्रकार के महाकुंभ करने पड़े। आज ये कैथल में पहला महाकुंभ था, इसके बाद हरियाणा में और भी 2-3 जगह अन्य महाकुंभ होने जाएंगे चुनाव से पहले। और लास्ट हमारा जो महाकुंभ दिल्ली में 10 दिसंबर का, जिसकी हमने आज हमारे समाज के प्रतिनिधियों ने घोषणा करी है, उसको भी हम बड़े पुरजोर से करेंगे। और आने वाले समय में समाज की और भी मांगे हैं, समाज का राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार, उसको लेने की सरकारों से, पार्टियों से करेंगे। और ऐसा हम सारा समाज इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। जी, तो बात पूरी तरह से निकल कर आई है। कैथल में आज हुआ है, इसके बाद हरियाणा के अन्य जिलों में भी इस तरह के महाकुंभ आयोजित किए जाएंगे। और 10 दिसंबर को दिल्ली में क्षत्रिय महाकुंभ, दिल्ली में एक संदेश दिया जाएगा कि पूरी तरह से अब जो क्षत्रिय समाज है, जो राजपूत समाज है, वो जाग चुका है। एक बार फिर आपको बता दें कि कैथल में आज राजपूत समाज ने क्षत्रिय महाकुंभ का आयोजन किया गया। और क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा जो कैथल शहर के साथ साथ कैथल के गांव में भी निकाली जाएगी। भारी संख्या में जो है समाज के लोग उसमें शामिल हुए हैं और भारी वाहन जो हैं, ट्रैक्टर जो हैं, उसमें शामिल हुए हैं। और मांगे जो भी समाज की हैं, जो सरकार के सामने जो रखी गई हैं, वो उनका, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वो मांगे अगर मांगी गई तो ठीक है, नहीं तो क्षत्रिय समाज लगातार सरकार के विरोध में प्रदर्शन करता रहेगा और सरकार को चेताने का काम करता रहेगा। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए कैथल।